बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब देवों की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। जहाँ चाहा वहाँ रहा। जिसके अंदर चाह रहती है तो वहाँ से रास्ते भी निकल आते हैं। जिस तरफ जाने की चाह रहती है इंसान की, उसी के अनुरूप उसे रास्ते मिल जाते हैं। हर प्राणी की चाह आंतरिक और वास्तविक चाह है, वो सुख शांति और आनंद को पाने की है। चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे किसी भी धर्म का है, चाहे किसी भी जाति का है, सबकी चाह सुख शांति और आनंद की है। हर आदमी अपनी समझबूझ के अनुसार इन चीज़ों को पाने की कोशिश करता है, पर फिर भी हर किसी को नसीब नहीं हो पाती। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे किसी धर्म में है, चाहे किसी जाति का है, जब तक सही जानकार ना मिले तब तक मंजिल बहुत दूर है। इंसान भ्रम अज्ञानता और मोहमाया के ऐसे जाल में जकड़ा हुआ है जिसके कारण उसे सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता। असली चीज़ को छोड़कर बेकार की गफलतों में अपने कीमती समय को नष्ट कर देता है। एक कहानी के माध्यम से संत महापुरुष समझाते हैं। कहते हैं कि एक बार एक किसान था, तो वो अपने खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई के दौरान उसे हीरो से भरा हुआ एक पात्र, मटका, टोकनी टाइप ऐसा मिला। किसान भोला था, उसे जानकारी नहीं थी हीरो के बारे में। किसान ने जब उन्हें देखा तो वो चमक, हीरे में जो चमक थी उनके कारण उसे चमकीले पत्थर समझने लगा। जब किसान की फसल पकती थी तो मचान बनाकर पक्षियों को उड़ाने के लिए डले या पत्थर का इस्तेमाल करता था। तो उसने अपनी मचान पर वो चमकीला पत्थर से भरा हुआ पात्र रख लिया और वो पक्षियों को उड़ाने लगा। उसके खेत के दूसरी तरफ नदी बह रही थी।
तो कहते हैं कि जब वो फेंकता था पत्थरों को तो वो नदी में जा गिरते थे। एक दिन उसका लड़का और उसकी घरवाली उसके लिए खाना लेकर आए। तो लड़के ने जब वो चमकीले पत्थर देखे तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं इनको ले लूँ, ये मेरे खेलने के काम आ जाएंगे। तो किसान ने कहा, भाई अब तो ये एक ही बच्चा है, तो इसे ले जा, खेल लेना। बच्चा उसे लेकर घर आ गया। घर पर कहते हैं कि कुछ दिन बाद खाने पीने के सामान की कमी आ गई, ख़त्म हो गया। तो वो औरत पास में दुकान में गई, तो बनिया ने भी मना कर दिया सामान देने के लिए। बोला, भाई तुम्हारी उधार बहुत हो गई है, पहले वाली उधार चुकाओ, तब तुम्हें आगे सामान देंगे। तो बताते हैं कि उस दिन खाना बनाने के लिए उसके घर में नमक भी नहीं था। तो वो चमकीले पत्थर को उठा कर ले गई और उससे कहा कि भाई इसके बदले हमें कुछ नमक ही दे दो ताकि खाना बन जाए। बनिए को भी हीरे की परख नहीं थी, तो बनिए ने मना कर दिया कि भाई इसके बदले में कुछ नहीं आ सकता। अब बताते हैं कि बनिए के पास कोई सुनार आया हुआ था। तो सुनार ने जब हीरे को देखा तो उसने कहा कि भाई ये जो भी कुछ मांगे इसे दे दो, और ये मुझे दे दो, ये जो चमकीला पत्थर समझ रहे थे। जो सुनार था, जौहरी था, वो हीरे को लेकर बाज़ार में गया और उसकी जांच परख करवाई। तो पता चला कि वो बहुत बेशकीमती हीरा है। वो ढूंढता ढूंढता किसान के घर आया। किसान से पूछा कि भाई ये तुझे कहाँ से मिला। तो किसान ने सारी बात बताई। अब जौहरी ने कहा कि तुझे इसकी कीमत पता है। किसान बोला, जी नहीं, मेरे लिए तो एक चमकीला पत्थर था। जौहरी ने कहा कि इसकी कीमत इतनी है कि तेरी 7 पुश्ते भी बैठ के खा ले तब भी ख़त्म ना हो। अब किसान को बड़ा पछतावा हुआ कि भाई इतनी भारी दौलत थी और वो ऐसे ही लुट गई। भागा भागा खेत में गया, कहीं से कुछ मिल जाए, पर वो सब पानी में बह चुके थे। ऐसे ही संत महापुरुष समझाते हैं कि हर प्राणी के पास जो अपनी निजी संपत्ति है वो दिन रात लुट रही है, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। हम बाहर के सामानों को बहुत बेशकीमती समझते हैं और उन्हीं को पाने के प्रयास में दिन रात लगे रहते हैं। रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, हीरे मोती, गाड़ी, बंगला, ये चीज़ें ज़रूरी तो है इस शरीर को पालने के लिए, पर ये सब साथ जाने वाली नहीं है। ये सब चीज़ें उस आत्मा के किसी काम नहीं आ सकती, ना ही उस आत्मा को सुख पहुंचा सकती है, ना शांति और ना ही आनंद। शरीर से भी बाहरी सुख कुछ समय के लिए इन चीज़ों से मिल सकता है, पर स्थायी सुख
और आनंद नहीं मिल सकता। अब कहते हैं कि कैसे मिले सुख, शांति और आनंद। बहुत से संत महापुरुषों ने फरमाया है कि घट ही में खोज प्यारे। हमें भगवान को खोजने की, पाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हम उन्हें खोज सकते हैं ना पा सकते हैं। वो केवल एक ही साधन है उन तक पहुंचने का। पहले तो जो जीवात्मा है, जो उस परमपिता परमात्मा का अंश है, उसको जाने। सभी जान सकते हैं उसे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इंसान भूला हुआ है अपने असली मकसद और उद्देश्य को। जरा सी उसे इसकी जानकारी मिल जाए तो अपने लक्ष्य को पा सकता है। आजकल बहुत समाज में ढकोसले चल रहे हैं, तरह तरह के ज्ञान देते हैं लोग बाग। आज भी हमने देखा सुबह रास्ते में किसी ने टोना टोटका कर रखा था। अंधविश्वास से कुछ नहीं होगा। जो इस जीव की यात्रा है वो इसी से ही पूरी होगी। मंजिल तभी मिलेगी, तब ये जीव अपनी यात्रा पर चलेगा, सही दिशा में और सही रास्ते पर। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए और उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए सही रास्ते और सही कर्मों की ज़रूरत है। अब बात उठती है कि सही रास्ता कौन सा है और सही कर्म क्या है। संत महापुरुषों ने बार बार हमें चेताया और समझाया है सही रास्ते के बारे में। वो क्या है? मालिक की बंदगी। कहते हैं कि इस प्रकृति का नियम है कि जिस भी इंसान को जिस चीज़ की चाह रहती है वो उसे देर सवेर मिल जाती है। जब इंसान की चाह सुख, शांति और आनंद की है तो उसे मिलेगा, और उसे बताने वाले जानकार भी और उसे साथ लेकर चलने, उस रास्ते पर चलने वाले महापुरुष भी अवश्य मिल जाते हैं। सबसे भारी जो दुख है इस संसार में वो गरीबी और अज्ञानता का है।
हमें कोशिश करनी चाहिए, बहुत से लोग करते हैं दान दक्षिणा भंडारे और कई तरह के, कोई कपड़ा बांटता है, कोई कुछ। अगर सही आज जो ज़रूरत है इंसान की, वो ज्ञान की सबसे ज़्यादा है। हमें ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख शांति और आनंद अमीर आदमी के पास ही ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं है कि गरीब आदमी के पास है। सुख शांति और आनंद ये अंदर की बात है, मानसिक। और वो कैसे हासिल की जा सकती है? निरंतर अभ्यास से, ज्ञान से, संत महापुरुषों के संग से। संत महापुरुषों से हमारा अभिप्राय संत महापुरुष जो खुद सच्चित आनंद स्वरूप है, जिन्हें मोह माया नहीं सताती, जो इस संसार में रहते हुए भी उस परमपिता परमात्मा से अपनी लीव लगाए रहते हैं और हर प्राणी मात्र के लिए ऐसे कर्म करते हैं कि हर प्राणी को सुख शांति और आनंद नसीब हो जाए। उन्हें अपने रास्ते से भटकाते नहीं अपने स्वार्थ के लिए। उन्हें किसी चीज़ का लोभ नहीं रहता, ना मान बढ़ाई का, ना रुपये पैसे का। उन्हें लोभ रहता है तो केवल जितनी उस मालिक की रूहें हैं जो दुख और अशांति में भटक रही है, वो सही रास्ते पर आ जाए, उन्हें सच्ची खुशी और सच्चा आनंद मिल जाए। बस यही उनकी आंतरिक चाह रहती है और इसी के लिए वो कर्म करते हैं। आज हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और उनका गलत फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें सुख शांति और आनंद नहीं मिल सकती। बाहरी आडंबर और दिखावे से आंतरिक सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अपने जीवन में सुख शांति और आनंद लाना है तो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हम किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को चोट पहुंचाकर, किसी का नुकसान कर कर थोड़ी बहुत देर के लिए खुश हो सकते हैं, पर कहते हैं कि जैसा करनी वैसी भरनी।
जो कर्म हो गया उसका फल भी, प्रारब्ध भी बन गया। अगर हमने किसी के साथ बेईमानी करी है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को नाजायज़ तंग किया है, तो वो चीज़ हमारे साथ होगी। कोई नहीं बचा सकता उससे। इसलिए निरंतर अपने कर्मों पर और अपने ध्यान पर निगाह रखने की ज़रूरत है। जब वो आत्मा जागृत हो जाएगी, जब इस घर का मालिक जागृत हो गया, तो फिर वो गलत दिशा में जीव को नहीं जाने देता। इसलिए हमें अपनी आत्मा को जगाना है। और वो कैसे? भजन ध्यान। जो इस इंसान की निजी संपत्ति है वो उसका ध्यान है। अपने ध्यान को उस जीवात्मा के साथ जोड़ना है। और वो जीवात्मा परमात्मा के साथ केवल वो जीवात्मा ही जुड़ सकती है। तो पहले आपे को जानना जरूरी है, तभी हम परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। पहले खुद ही को उस लायक बनाना जरूरी है जो उस परमपिता परमात्मा को प्यारे लगते हैं। कैसे? सच्चे और अच्छे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है तो एक आंतरिक खुशी और आनंद उसमें हर घड़ी अपने आप समाया रहता है। वही संकेत होते हैं उस परमपिता परमात्मा के नज़दीकियों के। जब वो परमपिता परमात्मा हमारे नज़दीक आने लगते हैं तो जीव की हालत, आंतरिक सुख, शांति और आनंद, वो जीवात्मा उसमें मगन रहती है। हम सब संसार में रह रहे हैं, तो जो संसार का चक्कर है उससे हम बच नहीं सकते। इस संसार को चलाने के लिए हर आदमी को जो उसके कर्म है वो करने ही पड़ेंगे। सारे रिश्ते नाते निभाने ही पड़ेंगे। इस शरीर की जो ज़रूरत है वो इसे देनी ही पड़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस शरीर का ख्याल रखते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करना। अपनी जीवात्मा के लिए भी हमें समय देने की ज़रूरत है। और जब एक बार जीवात्मा जागृत हो गई तो वो सब चीज़ों पे अपने आप कंट्रोल कर लेती है, मन को भी इधर उधर नहीं भटकने देती। और शरीर को पोषक तत्व जो वो खाता है उससे मिलते रहते हैं। कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना ही अच्छा खा ले तो फिर भी उसकी सेहत अच्छी नहीं बन पाती, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। तो
जो खाया वो पूरा लाभ नहीं दे पाता। जब वो जीवात्मा जागृत हो जाएगी तो मन, मस्तिष्क और इस शरीर पर उसका पूरा कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप जो भी खाओगे, जो भी कर्म करोगे, सब अच्छे ही होंगे। इसलिए अपनी जीवात्मा का कल्याण की कोशिश करना हर आदमी का अपना निजी कर्तव्य है और उसी से हर प्राणी को सुख, शांति और आनंद मिल सकता है। बाकी किसी अंधविश्वास में फंसकर या गलत धारणाओं से बात नहीं बनेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।